टाइम ये वो चीज है जो सबके पास बराबर है। चाहे आप किसी भी देश में हो, किसी भी संस्कृति से हो, समय सबके लिए समान है। अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़े, सबको 24 घंटे ही मिलते हैं। ये 24 घंटे ही हमारी जिंदगी की असली दौलत है। फिर भी हम सब इसे अलग तरह से यूज करते हैं। कोई इसे काम में लगाता है, कोई आराम में और कोई खेल कूद में। कोई इसे खराब करता है, कोई बचाता है, कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है। समय का सही उपयोग करना एक कला है जिसे हर कोई सीखना चाहता है। लेकिन सच ये है कि टाइम एक गिफ्ट है। ये एक ऐसा उपहार है जो हमें हर दिन मिलता है और हमें इसे संजोना चाहिए। एक कीमती चीज जिसे हम समझदारी से इन्वेस्ट कर सकते हैं या लापरवाही से खर्च कर सकते हैं। जैसे हम पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं, वैसे ही समय को भी सोच समझकर खर्च करना चाहिए। घड़ी चलती रहती है, हमें याद दिलाती है कि हर सेकंड जो गुजरता है वो हमेशा के लिए चला जाता है। समय की इस निरंतरता को समझना बहुत जरूरी है। कोई रिवाइंड नहीं, कोई पॉज नहीं, बस आगे बढ़ते रहना है। जीवन की इस यात्रा में समय कभी रुकता नहीं और हमें भी इसके साथ चलना पेडी रहता है। ये बात हमें डरा सकती है, परेशान भी कर सकती है। समय की कमी का एहसास हमें चिंतित कर सकता है, लेकिन ये हमें मोटिवेट भी कर सकती है। समय की सीमाओं को समझकर हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। सवाल यह है कि आप अपनी कीमती चीज को कैसे स्पेंड करेंगे। क्या आप इसे व्यर्थ की चीजों में गवाएंगे या इसे मीनिंगफुल कामों में लगाएंगे? क्या आप इसे हाथ से जाने देंगे या इसे वहां इन्वेस्ट करेंगे जो ट्रूली मैटर करता है? समय का सही उपयोग ही जीवन की सच्ची सफलता है। चॉइस आपकी है मेरे दोस्त। समय आपका है और इसे कैसे बिताना है ये निर्णय भी आपका है। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। हम इस बात को इतनी बार दोहराते हैं कि यह हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। लेकिन क्या सच में टाइम कम है, या फिर यह हमारी परसेप्शन है जो हमें ऐसा महसूस कराती है? या फिर बात यह है कि जो टाइम हमारे पास है उसका सही यूज कैसे करें? हम अक्सर अपने दिन को प्लान करने में समय बिताते हैं, लेकिन क्या हम उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं? सच तो यह है कि हम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। चाहे हम कितने भी बिजी क्यों ना हो, दिन के घंटे सबके लिए बराबर होते हैं। फर्क बस इतना है कि हम उन्हें कैसे यूज करते हैं। कुछ लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं और कुछ लोग समय की कमी का बहाना बनाते हैं। ये सोचना कि हमारे पास टाइम नहीं है हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये सोच हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। हम उस मैजिकल मोमेंट का वेट करते रहते हैं जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। हम सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास सब कुछ करने का समय होगा, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड होता रहता है और हमें उसके साथ एडजस्ट करना पीढ़ी देता है। हमेशा कुछ न कुछ करने को होगा, कुछ न कुछ अचीव करने को होगा, कुछ न कुछ एक्सपीरियंस करने को होगा। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जरूरी है कि हम अपना नजरिया बदलें। हमें यह समझना होगा कि समय की कमी नहीं है, बल्कि हमारी प्रायोरिटीज को सही तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। इसके बजाय कि हमारे पास कितना कम टाइम है, हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि अभी हमारे पास कितना टाइम है। हमें प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। यही वो मोमेंट है जहां मैजिक होता है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तभी हम अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकते हैं। सोचो आप एक बड़े समुंदर में बिना किसी मंजिल के एक बोट में जा रहे हैं। आप बिना किसी डायरेक्शन के लहरों के साथ बहते रहेंगे। गोल्स के बिना जीना भी ऐसा ही है। गोल्स हमें डायरेक्शन देते हैं, जीने का पर्पस देते हैं, हर सुबह एनर्जी के साथ उठने की वजह देते हैं। सबसे पहले ये पहचानो कि आपके लिए क्या जरूरी है। आपका पैशन क्या है? आप दुनिया में क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? एक बार जब आपके पास क्लियर विजन आ जाए तो उसे छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स में तोड़ दो। याद रखो, आपके गोल्स आपका कंपास है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो बड़े गोल्स बनाओ और उन्हें अपनी सेल्स में हवा की तरह यूज करो। हम डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में रहते हैं जहां हर वक्त हमारा टाइम और अटेंशन मांगा जाता है। हर नोटिफिकेशन, हर रिक्वेस्ट, हर नई चीज पर रिएक्ट करना आसान है। यहां पर प्रायोरिटाइज करना जरूरी हो जाता है। जरूरी है कि हम अच्छे को नो कहें ताकि ग्रेट को यस कह सकें। हमें उन इंपॉर्टेंट टास्क्स को पहचानना होगा जो हमें अपने गोल्स के करीब ले जाएंगे और उन पर पहले फोकस करना होगा। याद रखो, आप अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हो। एक ऐसी जिंदगी बनाओ जिसमें पर्पस हो, जहां आपका टाइम उन चीजों पर स्पेंड हो
जो ट्रूली मैटर करती है। सेक्शन 5, टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल रखो। आज के दौर में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार है। ये हमें कई फायदे देती है, लेकिन इसके नुकसान भी कम नहीं है। एक तरफ ये हमें कनेक्ट करती है, इन्फॉर्म करती है और हमारी जिंदगी को कई तरीकों से आसान बनाती है। हम अपने दोस्तों और परिवार से दूर रहकर भी जुड़े रह सकते हैं और किसी भी जानकारी को चुटकियों में पा सकते हैं। दूसरी तरफ ये डिस्ट्रैक्शन का भी एक बड़ा सोर्स हो सकती है, जो हमारा टाइम और अटेंशन उन चीजों से चुरा लेती है जो ट्रूली मैटर करती है। कई बार हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ होते हुए भी उनसे डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। सोशल मीडिया, ईमेल्स और नोटिफिकेशंस, ये सब हमारा अटेंशन चाहते हैं, जिससे हम डिजिटली ओवरवेल्म्ड फील करते हैं। हर पल नोटिफिकेशंस की आवाजें हमें डिस्टर्ब करती हैं और हम अपने असली काम से भटक जाते हैं। ये डिजिटल ओवरलोड हमें मेंटली एग्जॉस्टेड कर देता है। लेकिन हमें टेक्नोलॉजी के गुलाम होने की जरूरत नहीं है। हम इसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, बजाय इसके कि ये हमें कंट्रोल करे। हम इसे इंटेंशनली यूज कर सकते हैं, बजाय इसके कि ये हमें यूज करे। बाउंड्री सेट करो, टेक फ्री जोन्स बनाओ और अपने डिजिटल हैबिट्स को मैनेज करो और अपना टाइम और अटेंशन वापस पाओ। किताबें पढ़ो, मेडिटेट करो और नेचर का आनंद लो। ये एक्टिविटीज आपको मेंटली रिचार्ज करेंगी। याद रखो, कंट्रोल आपके हाथ में है। टेक्नोलॉजी को अपने जीवन का एक टूल बनाओ, न कि एक मास्टर। टेक्नोलॉजी को ये डिसाइड मत करने दो कि आप अपना कीमती टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। अपने प्रायोरिटीज को समझो और उन्हें पहले रखो। सेक्शन 6, आराम भी जरूरी है। हमारी फास्ट पेस्ड दुनिया में हमेशा बिजी रहना, इसे एक अचीवमेंट की तरह दिखाना आसान है, लेकिन लगातार काम करने का एक कॉस्ट होता है। हम 24 घंटे काम करने के लिए नहीं बने हैं। हमें रेस्ट करने, रिचार्ज करने, अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए टाइम चाहिए। ये आलसी होने के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट होने के बारे में है। ब्रेक्स लेना, अच्छी नींद लेना और ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज होना जो हमें खुशी देती है, ये सब एक फुलफिलिंग और प्रोडक्टिव लाइफ के लिए जरूरी है। याद रखो, आप खाली कप से कुछ नहीं डाल सकते। रेस्ट और रिचार्ज के लिए टाइम निकालो और आप ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा फोकस्ड और लॉन्ग रन में ज्यादा प्रोडक्टिव बनोगे। सेक्शन 7, बड़ों से सीखो। हिस्ट्री में कई बड़े थिंकर्स और लीडर्स ने टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया है। उनके वर्ड्स हमें टाइम को मास्टर करने के जर्नी में गाइड कर सकते हैं। बुरी खबर यह है कि टाइम उड़ जाता है। अच्छी खबर यह है कि आप पायलट हो। माइकल अल्ट्शुलर। टाइम वो चीज है जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन जिसका हम सबसे खराब यूज करते हैं। विलियम पेन। ये कोट्स हमें याद दिलाते हैं कि टाइम कीमती है और इसका सही यूज करना हमारे हाथ में है। बड़ों से सीखें, उनकी विजडम को अपनाएं और इसका यूज एक पर्पसफुल और फुलफिलिंग लाइफ बनाने के लिए करें। सेक्शन 8, टाइम मैनेज करने के टूल्स। ऐसे कई टूल्स और टेक्निक्स हैं जो हमें अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं। जरूरी है कि आप वो ढूंढें जो आपके लिए बेस्ट वर्क करे। अलग अलग प्लानिंग मेथड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें, प्रोडक्टिविटी एप्स एक्सप्लोर करें और डेली इंटेंशन सेट करने की पावर को डिस्कवर करें। याद रखो, कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। आपके टाइम मैनेजमेंट टूल्स आपके इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस और गोल्स के हिसाब से होने चाहिए। तो क्रिएटिव बनो, एंजॉय करो और वो ढूंढो जो आपके लिए बेस्ट वर्क करे। सेक्शन 9, जर्नी का मजा लो। टाइम मैनेजमेंट को मास्टर करना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। ऐसे दिन आएंगे जब आप बहुत अच्छा फील करोगे और ऐसे दिन भी आएंगे जब आपको लगेगा कि आप मुश्किल से मैनेज कर पा रहे हो। जरूरी है कि आप खुद के साथ काइंड रहो, यूपीएस एंड डाउन्स को एक्सेप्ट करो और सीखते रहो और ग्रो करते रहो। याद रखो, हर दिन आपके टाइम का बेस्ट यूज करने का एक नया मौका है। तो इस जर्नी का मजा लो।